अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। प्रोफेसर उसामा नवाज यूट्यूब चैनल पे आपका खुशामदीद है। आज फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज का चौथा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 9.2 कवर की जाएगी। 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिस डिस्कस करनी है। उनमें हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानना जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 का हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। 90 एंगल के सामने आपका हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप थीटा की बात करते हैं या अल्फा की बात करते हैं, तो जो भी आप एंगल कंसीडर कर रहे होंगे तो उसके सामने आपके पास परपेंडिकुलर होगा। मैं क्योंकि थीटा की बात कर रहा हूं तो थीटा के सामने आपके पास क्या हुआ करेगा? परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ आपके पास क्या होगा? बेस होगा। अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस पे डिवाइड करें तो साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। उसके बाद अगर हम कॉज की बात करें तो कॉज क्या है? बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान रेशियो है। और अगर हम tan की बात करें तो tan क्या है? परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो। अच्छा, इनको याद कैसे करना है? देखिए, पाकिस्तान P से बनता है और परपेंडिकुलर भी P से बनता है। पाकिस्तान हमारा है तो हाइपोटेनियस भी H से बनता है। तो आपने याद कैसे रखना है? पाकिस्तान हमारा, तो P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेनियस। कॉज कैसे याद रखना है? बांग्लादेश हमारा, ठीक है। B से बांग्लादेश और H से हमारा हो गया। और tan कैसे याद रखना है? पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक हो गया जी। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है उसको कोसिकेंट का नाम दिया जाता है। तो अगर साइन पाकिस्तान हमारा है तो कोसिकेंट कैसे याद रखेंगे? हमारा पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, कॉज अगर बांग्लादेश हमारा है तो सीकेंट कैसे याद रखेंगे? हमारा बांग्लादेश। अच्छा, tan अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश है तो कॉड उसका रेसिप्रोकल है, तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है या सीकेंट है। उसकी भी ट्रिक बता देता हूं। साइन एस से स्टार्ट होता है तो साइन का रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट नहीं होगा, साइन का रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होगा। अच्छा, कॉज सी से स्टार्ट होता है तो कॉज का रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉज का सीकेंट और tan का कोटेंजेंट, ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। जब ये दोनों ओरिजिन पे मिलते हैं तो उससे चार पार्ट्स बनते हैं जिनको नाम दिया जाता है क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट के साइन की बात की जाएगी, वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। तो उसके लिए याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या इसका एक और भी हम रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। अब कहने का मतलब यह है कि अब हमें कैसे पता लगेगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है। अच्छा, जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। अब इस वजह से ऑल पॉजिटिव है तो ए आ गया, साइन पॉजिटिव है तो एस आ गया, tan पॉजिटिव है तो टी आ गया और cos पॉजिटिव है तो सी आ गया। तो याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर पहले नंबर पे है तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, स्कूल दूसरे नंबर पे है तो एस से स्टार्ट हो रहा है तो साइन दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, टू जो है टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? tan को, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉज को, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही है, एड का ए ऑल फंक्शन, शुगर का एस साइन, टू का टी tan और सी जो है कॉज को डिनोट कर रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, साइन का रेसिप्रोकल भी यहां पे पॉजिटिव होगा, tan का रेसिप्रोकल कॉट भी यहां पे पॉजिटिव,
और कॉज का रेसिप्रोकल भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अच्छा, कुछ और बातें करनी है। जो पहला क्वाड्रेंट है वो 0 से लेकर 90 तक होता है, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 तक होता है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 तक, और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 तक होता है, ठीक है जी। तो ये अब हमें आइडिया हो गया कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव और चौथे में cos पॉजिटिव, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। अच्छा, याद ये रखिएगा cos और सीकेंट इवन फंक्शन है, मीन ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देते हैं। तो देखिए cos माइनस थीटा है तो ये cos थीटा बन गया, और सीकेंट माइनस थीटा भी सीकेंट बन गया। लेकिन बाकी सारे इवन फंक्शन नहीं है, अगर उनके एंगल के साथ माइनस आएगा तो वो आंसर में बाहर आ जाएगा। बस याद रखिएगा cos इवन फंक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल भी इवन होगा, और अगर इनके एंगल के साथ माइनस आ गया तो वो आंसर में नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 9.2 का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला और दूसरा बहुत आसान है, आप खुद ही कर लीजिएगा। इसमें कहा गया कि साइन जो है वो लेस देन 0 है और कॉज जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब साइन नेगेटिव है और ग्रेटर देन 0 का मतलब कॉज पॉजिटिव है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आती कि ये लेस देन का साइन है या ग्रेटर का। मैं यहाँ पे लेस और ग्रेटर को डिफाइन नहीं करता, बस आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जिस साइड पे इसके बाजू खुले होंगे वो साइड बड़ी होगी, और जिस साइड पे इसका मुंह होगा वो साइड छोटी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए साइन छोटा है 0 से, मीन साइन नेगेटिव है, और कॉज बड़ा है 0 से, मीन कॉज पॉजिटिव है। अब देखें साइन नेगेटिव कहां पे होता है, तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है तीसरे और चौथे में साइन नेगेटिव है। अच्छा, कॉज पॉजिटिव कहां पे होता है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में और उसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये कॉज के क्वाड्रेंट। अब हमने एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ में कॉज पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। इसी तरह जनाब दूसरा पार्ट है, इसमें कॉट पॉजिटिव है तो या ये पहले में होगा या ये तीसरे में, और इधर कोसिकेंट पॉजिटिव है, ये पहले में या दूसरे में, क्योंकि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है और साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इनका इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा तो वहां से इंटरसेक्शन में कौन आएगा, इधर भी 1 है और इधर भी 1, तो इंटरसेक्शन 1 आ गया। तो कहने का मतलब है पहला क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट भी पॉजिटिव है और कोसिकेंट भी पॉजिटिव है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, इसमें tan नेगेटिव है क्योंकि tan की तरफ फेस है, और cos पॉजिटिव है। फिर वही बात, tan नेगेटिव है तो ये पहले ये दूसरे में नेगेटिव हो सकता है और चौथे में, क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं और तीसरा tan का अपना घर है तो वो वहां पे तो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पे tan नेगेटिव होता है और फोर्थ में हमने ये लिख दिया। अच्छा, कॉज पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले और चौथे में। इंटरसेक्शन लेंगे तो चौथा क्वाड्रेंट दोनों में आ रहा है तो ये चौथा आ गया। कहने का मतलब है tan नेगेटिव और कॉज पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चौथे क्वाड्रेंट। सिमिलरली हमारे पास चौथा पार्ट है, इसमें सीकेंट नेगेटिव है तो सीकेंट कॉज का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब है ये दूसरे या तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और साइन भी नेगेटिव है, साइन तीसरे या चौथे में होगा। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो तीसरा क्वाड्रेंट बनता है, तो इसका मतलब है थीटा किसके अंदर है, तीसरे क्वाड्रेंट। अच्छा, फिर उसके बाद पांचवा आ जाता है, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव है। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, और tan कहाँ पॉजिटिव होता है, या पहले में या तीसरे में। और साइन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि लेस देन 0 है, तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, या तीसरे में या चौथे में। इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो तीसरा आ जाएगा, इसका मतलब है थीटा किस में है, तीसरे क्वाड्रेंट में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चौथा सवाल है, सॉरी छठा पार्ट है, इसमें बताइए कॉज क्या है, नेगेटिव है, और tan भी क्या है, नेगेटिव। अब कॉज नेगेटिव है तो हमारे माइंड में ख्याल आया कि या तो ये दूसरे में है या ये तीसरे में है,
और tan नेगेटिव है तो यहाँ पे या तो ये दूसरे में होगा या चौथे में। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और चौथे में कॉज पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे तो कॉज नेगेटिव है तो या तीसरे में है या दूसरे में, और यहाँ पे tan नेगेटिव है या ये दूसरे में है या ये चौथे में है। तो इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में सेकंड आ रहा है तो थीटा किस में आ गया? सेकंड में आ गया। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें उसने कहा साइन थीटा 12/13 है और थीटा किसके अंदर है? फर्स्ट में। जब वो कहता है ना टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट, तो इसका मतलब है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब साइन थीटा से हमने बाकी जितने भी फंक्शंस हैं या रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन क्या होता है? पाकिस्तान हमारा मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। पहला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमने ट्राइंगल बना ली। थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। मीन टू से ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और बेस जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोसेकेंट। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो गया। मीन पाकिस्तान हमारा से हमारा पाकिस्तान, ये इसको उल्टा दिया। अब पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि P कितना है? 12 है और H कितना है? 13 है। अगर तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। H की वैल्यू 13 लगा दी और P की वैल्यू 12 लगा दी, B हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और B स्क्वायर वैसे ही। अब 144 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, 169 में से 144 गए 25 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है, लेकिन क्योंकि थीटा किस में है? फर्स्ट में है, इस वजह से हम +5 का ही यूज करेंगे। सो हमारे पास जो बेस है अब वो कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखें परपेंडिकुलर भी आ गया, ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेनियस भी आ गया और बेस भी आ गई। हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो अब देखते हैं वो कैसे निकलेंगे। अब देखें कॉज क्या था? बांग्लादेश हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। अब हमारे पास बेस बी कितना आया है? 5 आया है और हाइपोटेनियस कितना था? 13 था। ये ऊपर देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन में हाइपोटेनियस 13 है। ठीक है जी। और कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है? उलट क्या होता है? सीकेंट। अब ये बेस बाय हाइपोटेनियस था, इसको उल्टा दे, हाइपोटेनियस बाय बेस बन जाएगा। मीन ये 13/5 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास tan थीटा रह गया, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम। अच्छा tan क्या होता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा 12 था और बेस 5 थी। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है। ठीक है जी, तो cot हमारे पास क्या है? B/P, उसको उल्टा दिया, 5/12 आ गया। ओके जी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें cos थीटा दिया हुआ है 9/41। ठीक है, और क्वाड्रेंट दिया गया फोर्थ। इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और tan क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। अच्छा कॉज है क्या? बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, बांग्लादेश हमारा के नाम से आपको याद करवाया था। अब बेस आपके पास 9 आ गई और एज आपके पास हाइपोटेनियस 41 आ गया। कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। अब सीकेंट क्या हो जाएगा? हमारा बांग्लादेश, तो इसको उल्टा दिया गया। अब पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी क्या है? 9 है और एच क्या है? 41 है, लेकिन पी हमें मालूम नहीं है, जो कि हमने मालूम करना है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, 41 का स्क्वायर 1681 आ गया। ठीक है जी, और ये पी स्क्वायर एज इट इज। अब 81 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, पी स्क्वायर आ गया 1600, फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया और वहां से हमारे पास पी क्या आ गया? 40 आ गया। अब यहाँ पे मेंशन किया है एज टर्मिनल आर्म लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब ये हुआ, टर्मिनल आर्म का मतलब है कि एंगल चौथे क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया। ठीक है, अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस।
तो ये 40/41 आ गया, परपेंडिकुलर 40 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 41 था। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। अब वो इसको उल्टा के लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास tan और cot रह गया है। tan भी चौथे क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस लगाया है। अब tan क्या होता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 40/9 आ गया और ये माइनस ड्यू टू क्वाड्रेंट फोर्थ है और फोर्थ में tan नेगेटिव है। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, इसको उल्टा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें देखिए क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, थर्ड, और cos थीटा क्या है, -√3/2। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस आया है। तो जब आपने cos की बात करनी है तो वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये आ गया, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट है, इसको उल्टा के लिख दिया। अब तीसरे क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना ली। ये जो माइनस है यहाँ पे आपने नहीं लिखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। तो जब आप ट्राइंगल बनाएंगे तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, √3 और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, 2 आ गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर अभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एच कितना गिवन है, 2 गिवन है, और बेस कितनी है, √3। तो ये आ गया, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है हमने। तो यहाँ से हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया और ये पी स्क्वायर। अब 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया और पी क्या आ गया, 1। अब क्योंकि टर्मिनल आर्म किस में है, थर्ड में, मीन थीटा किस में है, अब ये हमारे पास क्या आ गया भला, हमारे पास ये हमारे पास बच्चों परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि क्वाड्रेंट तीसरा है और तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, साइन में अपने पास से माइनस लगा रहे हैं। परपेंडिकुलर की जगह पे 1 आ गया और हाइपोटेनियस ये देखिए क्या है, 2 है, तो ये आ गया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भला, हमारे पास कोसेकेंट होता है, तो उसको उल्टाने से -1/2 का उलट -2 आ जाएगा। हाँ, अब देखें कॉस भी आ गया है, सवाल में गिवन था, कॉस भी सीकेंट भी, अभी साइन और कोसेकेंट निकाल लिया। अब हमारे पास tan रह गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो उसमें माइनस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास tan क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर 1 था और बेस √3 था, ये आ गया, और इसको उल्टाने से √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है जी, इसमें tan -1/3 है, ठीक है। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस किसको डिनोट कर रहा है, क्वाड्रेंट को। तो जब ट्राइंगल बनानी है तब 1 के साथ माइनस नहीं लगाना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, थीटा आ गया, ठीक है। और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर 1 आ गया। और बेस क्या है, 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच फाइंड आउट करना है, पी की जगह पे 1 आ गया, बी की जगह पे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10 हो गया। अब एच स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो वहां से एच क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10। अब क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, हाइपोटेनियस क्या है, √10। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब कोसेकेंट थीटा क्या होगा, √10/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लगा लिया माइनस। बेस हमारे पास क्या है, 3 है, और हाइपोटेनियस अभी क्या आया, √10, ये माइनस लगाया है ड्यू टू क्वाड्रेंट। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, -√10/3। तो ये हमारे पास सीकेंट आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास पांचवा पार्ट है, इसमें साइन क्या है, -1/√2। क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा, और तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये माइनस क्वाड्रेंट का माइनस है, ठीक है जी। अब साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास ये -1/√2 आ गया।
इसको उल्टा देंगे तो कोसिकेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, हाँ यहाँ पे सॉरी बात सुनिएगा, इसमें साइन नेगेटिव है और उसने कहा है कि क्वाड्रेंट तीसरा नहीं है। अगर तीसरा नहीं है तो साइन फिर कहाँ नेगेटिव होता है, चौथे में, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 आ गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 लिखेंगे क्योंकि ये माइनस क्वाड्रेंट का है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2, और बेस हमने फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, और परपेंडिकुलर की जगह पे 1, बेस हमने फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से बी का आंसर 1 आ जाएगा। अब क्योंकि क्वाड्रेंट चौथा है, चौथे में कॉज पॉजिटिव होता है तो कॉज के साथ माइनस नहीं आएगा। हाँ, बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस हमने निकाला हुआ है स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया। इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, और इसको स्क्वायर रूट 2 लिख लेंगे। अच्छा, अब कॉज भी आ गया, साइन भी आ गया, tan की वैल्यू रह गई है। अब क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है तो वहां पे tan नेगेटिव होता है, तो अपने पास से वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये tan आ गया जी हमारे पास। अब क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है तो वहां पे tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिया। अब परपेंडिकुलर भी 1 था और बेस भी 1 थी, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। और कॉट क्या होता है, इसका उलट होता है, तो वो -1 का उलट -1 मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास। इसमें कॉट थीटा दिया हुआ है, वो क्या है, 8/15, ठीक है। अब कॉट क्या होता है, tan का उलट। tan क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मीन परपेंडिकुलर और बेस, तो ये उसका उलट हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर। क्वाड्रेंट हमारे पास तीसरा दिया हुआ है, ठीक है जी। तो तीसरा क्वाड्रेंट आ गया, ये थीटा के सामने हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, और 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस, और ये बेस जो है ये हमने अभी फाइंड आउट करनी है, तब 8 लिखेंगे। अब एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास पी क्या है, 15 है, और बी क्या है, 8 है। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर सम कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो एच कितना आ गया, 17। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हमें कहा गया है कॉस थीटा फाइंड कीजिए और कोसिकेंट कीजिए। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और कोसिकेंट भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बांग्लादेश हमारा। ड्यू टू क्वाड्रेंट हमने माइनस लगाया, बेस हमारे पास क्या दी हुई है, 8 गिवन है, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमने निकाला है 17, ठीक हो गया। और कोसिकेंट बेसिकली साइन का उलट है, साइन होता है पाकिस्तान हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तान मीन हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। यहां पे भी माइनस जो हमने लगाया है ड्यू टू थर्ड क्वाड्रेंट लगाया है, थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव होता है। हाइपोटेनियस 17 आ गया और परपेंडिकुलर क्या आ गया, 15। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई समझ नहीं आती आपको तो आप पूछ सकते हैं, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबका अच्छे से सेशन गुजर जाए, सबकी तैयारी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।